दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर। और आज मेरे कहानी का शीर्षक है गुरु की कृपा, गुरु की महिमा। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ कि किस प्रकार से जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारे सारे कर्मों के बंधन छूट जाते हैं, कर्मों के कष्ट कट जाते हैं, टर जाते हैं। बुरा वक्त भी गुरु की कृपा से अच्छा हो जाता है। इस गुरु महिमा के ऊपर, गुरु की कृपा पे मैं आज आपसे कुछ मिनट तक आपसे बात करूंगा। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे गुरु होते हैं जीवन में, जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। वो गुरु होता है जो हमें कुछ शिक्षा देता है, जो हमारे मार्गदर्शक होता है, जो हमें सही राह दिखाता है। ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक गुरु की। वह गुरु जो हमारे बंधन को, जीवन के बंधन को, हमें इन बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की ओर लेके जाए, जीवन मरण से हमें मुक्ति दिलाए। मैं उस गुरु के, उस समय के सदगुरु के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि एक समय की बात है कि एक किसी गांव में एक पंडित जी थे। वो किसी जगह पर प्रवचन देने के लिए जाते थे। यूँ कहते जी राजा के घर पर प्रवचन देने के लिए जाते थे या सम्राट के घर पर प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। प्रवचन देके जब वो लौटते तब वो हमेशा एक बात कहते, हरि मिले तो मुक्ति मिले, हरि मिले तो मुक्ति मिले। इस प्रकार की वो पंक्ति का उच्चारण करता रहता है, हरि मिले मुक्ति मिले, हरि मिले मुक्ति मिले। इस प्रकार से वो कहता रहता था। यानी जो राजा के घर पे या सम्राट के घर पे जब वो जाता था तो उसका मेन उद्देश्य यही होता था कि हरि के मिलने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हरि के मिलने से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जब वो कहता था। लेकिन जैसे वो अपनी बात समाप्त करता, उस सत्संग को समाप्त करता, तो वहां पर एक पिंजरे में तोता बंधा हुआ था और वो तोता बोलने वाला तोता था। वो कहता, ये पंडित झूठ बोलता है, ये पंडित झूठ बोलता है। अब पूरे दिन प्रवचन करना और जब सत्संग समाप्त होते कि हरि मिले मुक्ति मिले, हरि मिले मुक्ति मिले, तोता कहता है ये पंडित झूठ बोलता है। तो सारे लोग उस तोते को देखकर पंडित जी को ऊपर हंसते कि तोता कह रहा है कि ये पंडित झूठ बोलता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। आखिर में थक हार कर वो पंडित अपने गुरु के पास में गया और गुरु जी को जाके बोला, गुरु जी मैं सम्राट के घर पे, राजा के घर पे जब ये पाठ करने के लिए जाता हूँ, सत्संग करने के लिए जाता हूँ, और सत्संग के अंत में जब मैं कहता हूँ हरि मिले मुक्ति मिले, तो तोता कहता है ये पंडित झूठ बोलता है। और सारे वहाँ पर बैठे जितने भी प्रजा है वो सारे लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। तो गुरु ने कहा चलो मैं चलता हूँ वहाँ पर, आज मैं देखता हूँ। गए उस जगह पर जहाँ पर वो तोता बंधा हुआ था। गुरु ने कहा, भाई तोता, तो इस पंडित के पीछे क्यों खा पी के पड़ा है? इसने तेरा क्या बिगड़ा है? इसकी रोजी रोटी क्यों छीन रहा है तुम? ऐसी क्या वजह है? तेरी इसकी क्या जाती दुश्मनी है? तोते ने कहा, महाराज आप कुछ नहीं जानते, ये जो पंडित झूठ बोलता है। ये कैसे? कि देखिए एक जंगल में मैं था, कोई सत्संग सुना रहा था। सत्संग सुनाने के वो कहते हरि मिले मुक्ति मिले। तो वहाँ पर जो भजन करने वाले लोग थे, भजन अभ्यर्थी थे, तो मैंने भी ये सीख लिया, हरि मिले मुक्ति मिले। तो जैसे मुझे ये देखा वहाँ पर पेड़ पे बैठा हुआ था, मैं बोलता हरि मिले मुक्ति मिले, हरि मिले मुक्ति मिले, तो एक सेठ ने मुझे पकड़ लिया, लाके एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। हरि मिले मुक्ति तो बोलने वाला तोता, लाके मुझे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। वहाँ जब उस सेठ ने अपने घर में रखा तो मैं ये उच्चारण करता, हरि मिले मुक्ति मिले, हरि मिले मुक्ति मिले। तो सेठ को लगा कि तो बहुत अच्छा बोलता है। उसने मुझे अपने एक दोस्त को भेंट कर दिया।
उसने लेके मुझे लोहे से चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। वहां पर भी मेरे ये शब्द होते, हरि मिले मुक्ति मिले, हरि मिले मुक्ति मिले। उस सेठ का दोस्त एक राजा था। उसने सोचा कि इसको हम क्यों ना राजा को भेंट कर देते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि तो बोलने वाला तोता है। उसने मुझे राजा को भेंट कर दिया। मैं राजा के घर पे आके राजा ने क्या किया कि चांदी के पिंजरे से मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन रात में पिंजरे के पिंजरे में मैं हर बार ये बोलता, हरि मिले मुक्ति मिले, हरि मिले मुक्ति मिले। तो राजा ने सोचा सम्राट के घर पे कोई फंक्शन है, क्यों नहीं इस तोते को सम्राट को भेंट कर देते हैं। सम्राट को भेंट किया। सम्राट ने देखा, सम्राट की पत्नी ने देखा। मुझे देखने के बाद में बड़ी खुश हुई। उसने बोला, बोलने वाला तोता है, हरि मिले मुक्ति मिले, सुबह शाम इस प्रकार से उच्चारण करता है। उसने मुझे एक डायमंड के पिंजरे में बंद कर दिया और मुझे एक हीरे के पिंजरे में लाके बंद कर दिया। फिर भी पिंजरे के पिंजरे में ही हूँ। तो हरि मिले मुक्ति मिले, मैं तो जंगल से चिल्ला रहा हूँ, हरि मिले मुक्ति मिले। तो हरि मिले मुक्ति मिले उस पंक्ति ने मुझे लोहे का पिंजरा दिया। उसी हरि मिले मुक्ति मिले ने मुझे चांदी का पिंजरा दिया। हरि मिले मुक्ति मिले ने सोने का पिंजरा दिया। हरि मिले मुक्ति मिले ने मुझे डायमंड का पिंजरा दिया। लेकिन बंद तो मैं पिंजरे के पिंजरे में हूं ना, कहाँ मुझे मुक्ति मिली महाराज? इस पंडित से पूछिए, झूठ बोलता कि नहीं बोलता है। यदि इस पंक्ति से यदि हरि मिले मुक्ति मिले तो मैं आज आजाद होता, कैद नहीं होता। पूछिए इस पंडित से, झूठ बोलता है ना। तो गुरु ने कहा, मेरे पास में आओ, मैं तेरे को आज एक उपदेश देता हूं, इसको सीखना। वो पास में गया, बोले कान लाओ। कान में कुछ बोला। पंडित ने जैसे ही सत्संग समाप्त की और उस तोते ने उस उपदेश का पालना की, सारे लोग वहां से जाने लगे कि आज तोता बोला क्यों नहीं, कि तोता तो पिंजरे में पड़ा है, ऐसे सो रहा है। सब देखा। सम्राट ने आवाज दी अपने सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को, देखो ये तोता मरा पड़ा है, इसको बाहर निकालो, फेंको इसको बाहर, मर गया ये। और जैसे ही सिपाहियों ने पिंजरा खोला, उसको पकड़ के बाहर निकाला, इसको बाहर फेंक दे। तो जैसे इसको फेंकने लगा, अपने पंख फड़फड़ा के उड़ने लगा और उड़ते उड़ते कहने लगा, गुरु मिले तो मुक्ति मिले, गुरु मिले तो मुक्ति मिले। और ऐसा कह के उड़ गया। दोस्तों, बात यह है कि गुरु हमारे को मुक्त कर सकता है। गुरु ने उस तोते को उपदेश दिया कि जैसे ही सत्संग समाप्त होती है तो मरने का नाटक करना, बोलना कुछ मत, सो जाना। इसे कि जैसे मर गया, उसने उस गुरु के उपदेश की पालना की। लोगों ने सोचा है मरा हुआ है, उसको बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने के लिए जैसे किया, तोते को प्राण छूट गए और उसकी मुक्ति हो गई, उसको मोक्ष हो गया। तो समय का सद्गुरु, समय का गुरु आपके जन्म मरण से मुक्त कर सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। यदि सच्चा सद्गुरु हो, हमारा जीवन सफल हो सकता है दोस्तों। इसलिए हमें एक समय के सद्गुरु की, एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो हमारे जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करे, हमारे जीवन में आए कष्टों को दूर करे। ऐसे गुरु की हमें तलाश करनी चाहिए। वैसे तो जीवन में बहुत सारे गुरु बनाते हैं, लेकिन समय का जो गुरु होता है, सच्चा सद्गुरु होता है, वही हमारे जीवन के अंदर कल्याण कर सकता है दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी हो, जरूर आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।